Absolutely. Let me also, in fact, bring in now Arun Sao, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, who also joins us live. Arun Sao, thank you for speaking with NewsX today. These are wonderful visuals coming in of what we saw on National Handloom Day. Former Maoists, people who've come from, the camps there, surrendered, and their lives have changed. Now they are embracing a completely new life on the ramp and in everyday life. This shows us the new Bastar model, sir. क्या कहेंगे इसके बारे में जो हमने देखा उस दिन और पूरे देश ने देखा और गर्वान्वित महसूस किया? अरुण साहब, व्हाट डू यू मेक? निश्चित रूप से आपने जो कहा वो वही है कि ये गर्व का विषय है कि जो बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से ग्रस्त था, वहां के लोगों ने कभी जगदलपुर नहीं देखा, रायपुर नहीं देखा, वहां की बेटियां आकर रैंप वॉक कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने मैं उनसे मिला, उसी एक्सपो के दौरान उनसे बातचीत की और उनसे पूछा भी कि कब से माओइस्ट ग्रुप में शामिल हो गए थे, ऐसा सारा पूछा क्यों गए थे। तो उनके चेहरे में जो प्रसन्नता है आज नक्सलिज्म से दूर होने का, उनको जो आत्मविश्वास और जो खुशी है वो बहुत आनंद देने वाला है। ये साबित करता है कि बस्तर बदल रहा है और इस बार ऐसे 90 गांव, 19 villages where never our national flag hosted, then this 15th August, the people of that village are going to hoist our national flag. They are celebrating our Independence Day, and now the picture of Bastar is very, very positively changing. The youth are in positive mode. Yes. They are continuously playing sports. They are performing continuously. Their games are improving. So अब बस्तर वो बस्तर नहीं रहा। बस्तर की फिजा बदल गई है। बस्तर के युवा नई उड़ान उड़ने को तैयार हैं। उनके मन में चाहत जगी है ऊंची उड़ान उड़ने की, दुनिया देखने की, दुनिया से नजर मिलाने की, दुनिया से मुकाबला करने की। ये संकल्प और साहस उनके मन में अब आया है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ के लिए अब आया है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन है और जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही खास 15 अगस्त होने वाला है कल. इट्स अ स्पेशल इंडिपेंडेंस डे because this time the Indian flag will be flown in certain parts of Chhattisgarh where this never happened because of this Maoist free India vision that Home Minister Amit Shah had. और बहुत से लोग यही सवाल कर रहे हैं अरुण साव कि अगर ये अब हो पाया है गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के विजन के नाते माओइस्ट फ्री इंडिया अब हम देख रहे हैं, नया बस्तर का मॉडल ये हम देख रहे हैं जो रैंप पर दिख रहा है, जो पर्यटन ला रहा है बस्तर छत्तीसगढ़ में, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ? 30 साल पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर नक्सलवाद पनपा कहां से और कैसे। इसकी पृष्ठभूमि हम सबको मालूम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर 2018 तक जब राज्य में हमारी सरकार थी, सरगुजा भी इसी तरह से नक्सलवाद से पीड़ित था। सरगुजा संभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इवन अंबिकापुर तक नक्सलियों की धमक थी। 2018 से पहले हमने सरगुजा से नक्सलवाद समाप्त किया। 18 तक हम सरगुजा में भी नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर में बहुत थोड़े हिस्सों में धकेल दिया था नक्सलवाद को, और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने तो नारे लगाए कि अब हमारी सरकार बन गई, यानी कांग्रेस की सरकार को वो अपनी सरकार मानने लगे थे।
मानते थे। और फिर से थोड़ा विस्तार नक्सलवाद का इन 5 वर्षों में हुआ। और ये तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दृढ़ साहस, इसके बदौलत हमारी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सक्रिय सहयोग से ये संभव हो पाया। और जो लक्ष्य निर्धारित किया था 31 मार्च 2026, उसी तारीख को हुआ। और अब बस्तर की बदली हुई परिस्थिति में बस्तर में विकास पहुंचे, वहां पर सड़कें बने, लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, वहां स्कूल हो, अस्पताल हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। और ये नक्सलवाद समाप्ति के बाद समूचे बस्तर के लोगों का हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया। परीक्षण के बाद जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इलाज के लिए भेजने लायक था, उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजने लायक लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजकर इलाज कराया। मेडिकल कॉलेज के लायक पेशेंट को वहां इलाज कराया। जी रायपुर में भी बड़ी संख्या में उच्च मेडिकल संस्थान लेकर जी आए हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। तो बस्तर में आम लोगों के लिए जो अच्छा हो सकता है, जी वो सरकार पूरी मुस्तैदी से कर रही है, बट ताकि उन्हें। अब मैं आपसे जी पूछना चाहता हूं कि उन नक्सलियों के लिए और उन जो माओवादी लोगों के लिए जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जो अपनी पुरानी हिंसा भरी जिंदगी छोड़कर अब आ गए हैं मेन स्ट्रीम जिंदगी में, उनके लिए भी अरुण साव जी क्या कुछ हुआ है? क्या उनको रोजगार के अवसर मिले हैं? अब जैसे हम देख रहे हैं वो रैंप पर उतर आए हैं, तो ये भी बहुत कुछ दर्शाता है। कुछ कुछ शायद अब भविष्य में भी मॉडलिंग करना चाहेंगे, फैशन की दुनिया में आना चाहेंगे। क्या उनको नए नए अवसर सरकार प्रदान कर रही है ताकि उनको लगे कि बहुत सही फैसला किया है आत्मसमर्पण करके और वो पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ के? जी बिल्कुल, हमारी जो पुनर्वास नीति है वो बहुत ही आकर्षक है। और हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई पुनर्वास नीति बनाई, उनके भविष्य की चिंता की है, उसमें उनके परिवार की चिंता की है। और सरकार उन्हें पुनर्वासित करके आत्मनिर्भर बनाने का काम, सक्षम बनाने का काम, मजबूत बनाने का काम हमने किया है। और जो हमारे सुरक्षा कैंप थे, अब वहां पर हमने स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाया है, हेल्थ सेंटर बनाना है, और उनको उस इलाके के लोगों के आजीविका के लिए हमने चिंता की है। तो निश्चित रूप से सरकार को उनका पूरा ध्यान है कि वे खुशहाल भरी जिंदगी जी सके, अपने पैरों में खड़ा हो सके, समाज में सम्मान के साथ जी सके। ऐसी व्यवस्था, ऐसी योजना सरकार की है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। जी, आखिरी सवाल आपसे, जब आपने वो दृश्य देखे पहली बार, जो फैशन शो हमने अभी दर्शकों को दिखाया, बात भी की अपने मेहमानों के संग उस शो के बारे में, जब आपने वो दृश्य देखे तो आपके लिए क्या संदेश था और देशवासियों के लिए क्या संदेश है उस सबसे? देखिए, हमें तो इस बात की कल्पना थी कि बस्तर ऐसा होने वाला है। बीइंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैंने देखा है बस्तर के युवाओं में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है। और बस्तर ओलंपिक का आयोजन लगातार हम कर रहे हैं, तो वहां के खिलाड़ियों में, युवाओं में जो क्षमता है वो मुझे लगातार देखने का अवसर मिला है। खेल की सुविधाएं बस्तर में हम लगातार बढ़ा रहे हैं, युवाओं को अवसर मिले, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा आए। तो जब फैशन शो में इन बेटियों को देखने के बाद लगा कि बस्तर की बेटियां किसी से कम नहीं है, उन्हें केवल अवसर की आवश्यकता है, उन्हें केवल मंच की आवश्यकता है। देश के महानगरों के जैसे हमारी इन बेटियों में भी प्रतिभा है, क्षमता है, और मन आनंद से भर गया कि अब बस्तर की हमारी बेटियां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साव, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हमारे संग बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। So that was the Deputy Chief Minister of Chhattisgarh speaking with us there, Mr. Arun Sao. And on that note, I'm going to thank our other guests also who joined us earlier.